क्या आप जानते हैं मार्स को रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं? आओ मैं बताती हूँ। पर ये जानने से पहले ना मार्स से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जो आगे हमें हेल्प करेंगे। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लेनेट है, मतलब सन से गिन तो ये चौथा प्लेनेट पड़ता है। ये अर्थ का एक नेबर प्लेनेट भी है। अगर तुम रात को स्काई में टेलीस्कोप से देखो तो मार्स दूसरे प्लेनेट से थोड़ा अलग दिखता है क्योंकि इसका कलर हल्का रेड या ऑरेंज जैसा होता है, जो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्यों होता है। इसी वजह से लोग इसको रेड प्लेनेट कहते हैं। मार्स का साइज अर्थ से छोटा होता है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्लेनेट है, बिकॉज इस प्लेनेट पर माउंटेन्स, वैलीज और डेजर्ट्स भी मिलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मार्स पर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो भी है जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। ये वोल्केनो माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। मार्स का डे ऑलमोस्ट अर्थ के डे के जैसा ही होता है, लगभग 24.6 आवर्स का। इसी वजह से साइंटिस्ट सोचते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमंस मार्स पर जा सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मार्स का कलर रेड क्यों है? इसका मेन रीजन है मार्स की सॉइल में प्रेजेंट आयरन ऑक्साइड। हाँ, आयरन ऑक्साइड। ये बेसिकली रस्ट होता है। इसे जंग भी कहा जाता है। तुमने देखा होगा कि हमारे घरों में लोहे की कोई भी चीज होती है, आफ्टर अ टाइम उस पर जंग लग जाता है, जिसे रस्ट कहते हैं। और जब आयरन पर रस्ट लगता है तो वो रेडिश कलर का हो जाता है। यही सेम चीज मार्स पर भी हुई है। मार्स के सॉइल में बहुत ज्यादा आयरन मिनरल्स हैं। जब ये मिनरल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो उनमें रस्ट बन गया। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये रस्ट पूरी सरफेस पर स्प्रेड हो गया। इसी वजह से मार्स के ग्राउंड रेड या ऑरेंज जैसा दिखता है। और जब सनलाइट पड़ती है तो ये रस्टी डस्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और प्लेनेट और भी रेड अपीयर करता है। इसी फीचर की वजह से मार्स को रेड प्लेनेट का निकनेम मिला है। आपने ये बात भी सुनी होगी कि तूफानों की वजह से जो मार्स का कलर है वो रेड अपीयर होता है। तो क्या ये बात सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। मार्स पर डस्ट स्टॉर्म्स बहुत पावरफुल होते हैं। कभी कभी ये स्टॉर्म्स इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरे प्लेनेट को ही कवर कर लेते हैं। ये स्टॉर्म्स रेड डस्ट को एटमॉस्फेयर में उठा देते हैं और उसे हर जगह फैला देते हैं। और जब ये डस्ट हवा में फैल जाती है तो मार्स का स्काई भी थोड़ा सा रेडिश और पिंकिश लग सकता है। ये डस्ट स्टॉर्म्स वीक्स या मंथ्स तक चल सकते हैं। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ स्टॉर्म्स तो मार्स के ऑलमोस्ट हाफ प्लेनेट को कवर कर देती है। ये डस्ट ही मार्स को एक कंसिस्टेंट रेड लुक देती है। अगर ये डस्ट स्टॉर्म्स ना होते तो क्या होता? बेसिकली तो होता कि मार्स का कलर इतना यूनिफॉर्म रेड नहीं दिखता। इसलिए डस्ट स्टॉर्म्स भी मार्स के रेड अपीयरेंस का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ की कंपैरिजन में बहुत थिन है, मतलब वहाँ हवा बहुत कम है। अर्थ पर थिक एटमॉस्फेयर होने की वजह से डस्ट इजीली हवा में नहीं उड़ते, लेकिन मार्स पर एटमॉस्फेयर थिन होने की वजह से डस्ट बहुत इजीली हवा में उठ जाती है। और जब सनलाइट इस फ्लोटिंग डस्ट पर पड़ती है तो पूरा प्लेनेट ही रेड ग्लो जैसा लगता है। मार्स का एटमॉस्फेयर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है और वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है। इसी वजह से मार्स पर ह्यूमन बिना स्पेशल सूट के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। थिन एटमॉस्फेयर की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है या तो कभी कभी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। ये एटमॉस्फेयर कंडीशंस भी मार्स को यूनिक लुक देता है। मार्स सिर्फ एक रेड प्लेनेट ही नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट के लिए फ्यूचर एक्सप्लोरेशन का एक इम्पोर्टेंट टारगेट भी है। कई स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और ईएसए ने मार्स पर मिशन भेजे हैं। मार्स पर ऑलरेडी कई रोवर्स लैंड कर चुके हैं जो वहाँ की सॉयल, रॉक्स और क्लाइमेट स्टडी कर रहे हैं। इन रोवर्स के नाम क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस और अपॉर्चुनिटी जैसे हैं। ये मशीन्स मार्स पर लाइफ के पॉसिबल साइंस भी सर्च कर रही है। साइंटिस्ट ये भी स्टडी कर रहे हैं कि क्या फ्यूचर में ह्यूमंस मार्स पर कॉलोनी बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मार्स पर ह्यूमन हिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपने व्यूज बताना कि क्या सच्ची में ह्यूमंस मार्स पर रह सकते हैं।